नमस्कार, आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल भार्गव एग्ज़ाम पॉइंट में। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विकास भार्गव। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आया हूं वह है हमारा संस्कृत विषय। दोस्तों, ये जो संस्कृत विषय है ये हमारे जो शिक्षक भर्ती होती हैं, ये हमारे सभी जो शिक्षक भर्तियां हैं, सभी शिक्षक भर्ती, चाहे आपकी सीटेट हो, आपकी एमपी टेट हो, आपकी यूपी टेट हो, जितनी भी आपकी टेट होती हैं उन सब में आपकी जो संस्कृत है यह आपके 30 नंबर की संस्कृत आती है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी संस्कृत का पहला चैप्टर। जैसा कि हमारा जो पहला चैप्टर है वह आज हम जो संस्कृत विषय है दोस्तों, जो हमारा संस्कृत का सामान्य परिचय, संस्कृत का सामान्य परिचय, इससे हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर का। तो देखिए कि हमारी जो संस्कृत है, जो हमारी संस्कृत विषय है, ये सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है। और ये जो संस्कृत है इसकी उत्पत्ति हुई है सम प्लस क्रा प्लस कृत, इससे मिलकर बनी है संस्कृत। तो अब इसमें आप देखिए कि हमारा जो सम है, ये सम हमारा क्या है, तो हमारा सम उपसर्ग क्रा क्रा उपसर्ग है। और ये हमारा कृत क्या है, ये हमारा कृत प्रत्यय है। तो देखिए, सम उपसर्ग है, क्रा हमारी क्या है, धातु है, और कृत हमारा प्रत्यय है। तो ये हमारी संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा धातुओं के बाद आते हैं, और जो हमारा उपसर्ग है वह धातुओं से पहले आता है। तो क्रम देखें तो सबसे पहले हमारा उपसर्ग आता है, इसके बाद धातु आती है, इसके बाद हमारा प्रत्यय आता है। तो अब सामान्य भाषा में बात की जाए तो जो संस्कृत है, संस्कृत का शब्द, संस्कृत शब्द का अर्थ, हमारे संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए जो हमारी संस्कृत शब्द का अर्थ है उसका सीधे से वाक्यों में उसका अर्थ है कि यह शुद्ध है, परिष्कृत है और परिनिष्ठित है। परिनिष्ठित ये हमारी संस्कृत भाषा का शाब्दिक अर्थ है, शुद्ध, परिष्कृत, परिनिष्ठ। जो संस्कृत है इसको सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। और जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, उनमें हम संस्कृत के ही हमारे जो श्लोक होते हैं वो संस्कृत भाषा में ही हमारे सभी श्लोक होते हैं। तो हमारा ये संस्कृत का सामान्य परिचय था। अब आगे हम बात करते हैं हमारी व्याकरण। व्याकरण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो देखिए व्याकरण की हम उत्पत्ति देखें तो व्याकरण की उत्पत्ति हुई है बी प्लस अंग क्र, आपका ये चिन्ह है, ये आपके धातु का चिन्ह माना जाता है, और प्लस ल्यूट। ये हमारे व्याकरण का सामान्य सा परिचय है कि बी अंग क्रा और ल्यूट। बी हमारा क्या है, तो बी हमारा है उपसर्ग है, बी उपसर्ग, अंग क्या है, धातु, क्रा क्या है, धातु, और ल्यूट क्या है हमारा, ल्यूट दोस्तों
प्रत्यय है। जो संस्कृत है, संस्कृत का आपने देख लिया। व्याकरण को देखिए, व्याकरण में हमारी दो धातु हैं, एक तो आंग और एक क्र धातु है। इसमें बी उपसर्ग आंग धातु क्र धातु और लुट प्रत्यय है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपसर्ग के बाद धातु, धातु के बाद हमेशा प्रत्यय आता है, वो हमारा प्रत्यय बाद में आता है। तो हमारी ये व्याकरण का हमारा इस प्रकार हमारे व्याकरण की रचना हुई है। और जो व्याकरण है उसको बोला जाता है कि व्याक्यन्ते व्युत्पादन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम् इति व्याकरणम्। संस्कृत का श्लोक देखें तो व्याक्यन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम्। ये क्या है? ये हमारे संस्कृत व्याकरण का संस्कृत में है। अब इसका अगर हम हिंदी में देखें तो देखिए, इसका जो हिंदी में होता है, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह क्या है? वह हमारी व्याकरण है। वह दोस्तों हमारी क्या है? व्याकरण है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है व्याक्यन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरण। अगर हिंदी में देखें तो जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। यानी कि व्याकरण के द्वारा ही हम सभी शब्दों की उत्पत्ति कर सकते हैं और उनकी व्युत्पत्ति बताई जाती है। जिसके माध्यम से होती है उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो उसको हम व्याकरण कहते हैं। अब चलिए, व्याकरण में जितने भी हैं, व्याकरण के हमारे त्रिमुनि हुए थे। व्याकरण में हमारे त्रिमुनि हुए थे। तो इससे पहले देखिए कि जो व्याकरण है, आपको मालूम है कि जो वेद हैं, हमारे वेद के कितने अंग हैं? वेद के हमारे कितने अंग हैं दोस्तों? 6 हमारे वेद के अंग हैं। वो हमारे वेद के अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो सबसे पहला आता है, हमारा जो सबसे पहला आता है वह आता है शिक्षा। शिक्षा के बाद कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और जो हमारा छठा है यानी कि ज्योतिष। जो हमारा छठा है वह हमारा ज्योतिष। ये हमारे क्या है? ये हमारे वेद के 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्राचीन काल में व्याकरण के 2 परंपराएं चलती थी। प्राचीन काल में हमारी कितनी परंपरा चलती थी? तो जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में निर्वाचन 2 परंपराएं प्रचलित थीं। सबसे पहली जो परंपरा है उसकी हम बात करें तो जो हमारी सबसे पहली परंपरा है उसको बोलते हैं हम बृहस्पति परंपरा। और जो हमारी अगली है यानी कि दूसरी, उसको हम बोलते हैं महेश्वर परंपरा। महेश्वर परंपरा। ये हमारी कितनी परंपरा हैं? 2। पहली है बृहस्पति परंपरा और दूसरी है महेश्वर परंपरा।
अब सबसे पहले बात करें कि बृहस्पति परंपरा क्या है, तो गुरु बृहस्पति के नाम से यह बृहस्पति परंपरा प्रचलित है। ब्रह्मा ने, अब देखिए क्या है कि ब्रह्मा ने व्याकरण शास्त्र का ज्ञान किसको दिया? वह दिया बृहस्पति को। और जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति ने किसको दिया? बृहस्पति ने दिया इंद्र को। और जो इंद्र हैं, इंद्र ने किसको दिया? तो इंद्र ने भरद्वाज मुनि को आदि को दिया। यानी कि इसमें देखें तो जो आपकी बृहस्पति परंपरा है, इसमें ब्रह्मा ने व्याकरण शास्त्र का ज्ञान बृहस्पति को, और बृहस्पति ने इंद्र ने भरद्वाज मुनि आदि को व्याकरण का ज्ञान दिया। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो सबसे पहले ब्रह्मा हैं, सबसे पहले कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा के बाद बात करते हैं कौन आते हैं? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद बात करें तो इंद्र, और इंद्र के बाद बात करें तो आते हैं भरद्वाज मुनि। देखिए क्रम इसी प्रकार का है। सबसे पहले ब्रह्मा ने किसको? व्याकरण शास्त्र का ज्ञान बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज मुनि को दिया। तो देखिए इसमें क्या है कि जो ब्रह्मा हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, वो क्या है? आद्य प्रवर्तक। ये कौन है? ये हमारे आद्य प्रवर्तक हैं। और जो बृहस्पति हैं वो हमारे कौन हैं? ये हमारे प्रथम प्रवक्ता हैं। और इंद्र कौन है? तो इंद्र हमारे कौन हैं? प्रथम वैयाकरण। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि आद्य प्रवक्ता कौन है तो आप बताओगे ब्रह्मा, और प्रथम प्रवक्ता कौन है? बृहस्पति, और प्रथम वैयाकरण कौन है? तो आपके इंद्र है। ये आपका सीक्वेंस है, ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र और भरद्वाज मुनि। अब बात करते हैं कि हमारी महेश्वरी परंपरा क्या है। तो जो आपकी महेश्वरी परंपरा है, यह है भगवान महेश्वर के नाम से यह परंपरा प्रचलित है। और इसका अन्य नाम देखिए नाम से ही ज्ञात हो रहा है महेश्वर, यानी कि भगवान शिव। तो यह महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका जो अन्य नाम है वह है हमारी पाणिनीय परंपरा। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है पाणिनीय परंपरा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो महेश्वर हैं, ठीक है, इसमें जो महेश्वर हैं वो हमारे कौन हैं? तो इसमें डायरेक्ट जो हमारे प्रथम वैयाकरण कौन है? तो हमारे जो प्रथम वैयाकरण हैं वो हमारे महेश्वर हैं। तो ये आपकी दो प्रथा प्रचलित थी, सबसे पहले बृहस्पति परंपरा और दूसरी है महेश्वर परंपरा। अब बात करते हैं हमारे संस्कृत के त्रिमुनि। देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे संस्कृत के त्रिमुनि कौन कौन हैं। तो आप इसको ध्यान से देखना और आप पेन कॉपी लेकर बैठना, आपको नोट कर लेना और आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं आपको समय दे दूंगा। तो देखिए हमारे सबसे पहले त्रिमुनि की बात करते हैं। तो जो हमारे त्रिमुनि में जो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हमारे जो त्रिमुनि आते हैं उनमें सबसे पहले बात करें तो पाणिनि, और ये हमारे पहले पाणिनि हैं, और दूसरे हैं कात्यायन, और जो
हमारे त्रिमुनि में तीसरे मुनि हैं वो हैं पतंजलि। कौन? पतंजलि। ये हमारे संस्कृत के त्रिमुनि हैं। और जो हमारे कात्यायन हैं, कात्यायन को हम एक और नाम से जानते हैं बररुचि। अब इनको बररुचि नाम से क्यों जानते हैं, जब इनको हम एक एक से डिटेल में पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वो हैं पाणिनि जी। पाणिनि की बात करें, देखिए अगर वीडियो आ रहा है पसंद तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पाणिनि के बारे में। तो जो पाणिनि हैं, पाणिनि को क्या कहा जाता है? तो पाणिनि को सूत्रकार, पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। और इनका जो समय है वह 500 ईसा पूर्व, पाणिनि का समय है 500 ईसा पूर्व। और जो पाणिनि है, पाणिनि का जन्म, जो पाणिनि का जन्म हुआ था वह हुआ था शालातुर ग्राम में, जो कि अभी कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। और इनके जो गुरु थे, पाणिनि के गुरु की बात करें तो जो पाणिनि के गुरु थे इनका नाम था उपवर्ष। पाणिनि के गुरु का नाम क्या था? उपवर्ष। तो ये पाणिनि थे। और जो पाणिनि के ग्रंथ है, पाणिनि का ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि के ग्रंथ का नाम क्या है? तो जो पाणिनि के ग्रंथ का नाम है वह है अष्टाध्यायी। अब देखिए इस जो अष्टाध्यायी है इसमें क्या है? तो आपकी जो अष्टाध्यायी है इसमें आपके अष्टाध्यायी में आपके 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय। और जो प्रत्येक अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने? 4-4 पाद हैं। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 × 4 करें तो हमारे कितने होते हैं? कुल 32 पाद। यानी इनकी जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। आपके 4-4 पाद हैं और कुल आपके कितने? 32 पाद इसमें होते हैं। अब देखिए इसमें आगे बात करें तो इसमें अपनी 32 पाद होते हैं। और इसमें जो आपके सूत्र हैं, आपके जो क्या सूत्र हैं, इसमें जो सूत्रों की संख्या बताई गई है वह है 3978। और लगभग देखें तो आपका जो लगभग है वह 4000, लगभग 4000 सूत्र में बताए गए हैं। ठीक है। और जो पाणिनि हैं उनको एक नाम से और जाना जाता है, यानी कि अन्य नाम, इनका अन्य नाम है वो है सूत्रकार। सूत्रकार ये पाणिनि के बारे में थी। और इनकी जो पाणिनि जी हैं इन्होंने ही किसकी रचना की थी? तो जो पाणिनि हैं इन्होंने ही 14 हमारे क्या दिए थे? महेश्वर सूत्र। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि इन्होंने हमारे 14 महेश्वर सूत्र दिए थे। जो इनकी अध्याय थे इसमें इनका जो प्रथम सूत्र था, इनका प्रथम सूत्र था, उस सूत्र का नाम था वृद्धि राजेज। ये इनका पहला सूत्र था अष्टाध्यायी का। और अंतिम सूत्र की बात करें, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इनका प्रथम सूत्र क्या था, तो आप बताएंगे कि वृद्धि राजेज। और अंतिम सूत्र की बात करें
तो आपके अंतिम सूत्र था अंग और अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग, ये आपके अंतिम सूत्र था। तो ये हमारे पाणिजी के बारे में बात थी। अब हम अगली बात करें तो अगले हमारे जो त्रिमुनि में आते हैं वो आते हैं कात्यायन। कात्यायन और कात्यायन का एक और नाम है वो है बररुचि। क्या है? बररुचि। अगर आपसे पूछे कात्यायन या बररुचि तो वो एक ही है। त्रिमुनि में आपके कौन आते हैं? पाणि, कात्यायन और पतंजलि, ये आपके त्रिमुनि हैं। आपको एग्जाम में पूछे तो आपको यही याद रखना है। और कात्यायन की जगह अगर बररुचि आता है तो वो भी आपका सही है। अब बात करें कि कात्यायन है तो कात्यायन ने क्या लिखा था? इन्होंने वार्तिक लिखे थे। जो कात्यायन है इनकी रचना क्या थी? कात्यायन की जो रचना थी वो थी वार्तिक। और इन्होंने जो वार्तिक लिखे थे वह अष्टाध्यायी। इन्होंने अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पर क्या लिखा था? तो इन्होंने जो अष्टाध्यायी के सूत्र थे उस पर क्या लिखा था? इन्होंने वार्तिक की रचना की थी। तो देखा जाए तो इनका अन्य नाम भी आता है, वह आता है वार्तिक कार। वार्तिक कार, इनका अन्य नाम क्या है? वो है वार्तिक कार। और जो कात्यायन है, कात्यायन का समय है 350 ईसा पूर्व। 350 ईसा पूर्व। पाणि का समय कितना था? 500 ईसा पूर्व। और कात्यायन और बररुचि का समय कितना है? 350 ईसा पूर्व। चलिए अब बात करते हैं जो हमारे तीसरे त्रिमुनि हैं वो है पतंजलि। त्रिमुनि है हमारे पतंजलि। तो पतंजलि का जो बात करें तो इनका जो पतंजलि का समय है वह समय है 150 से 200 ईसा पूर्व। ये इनका समय है 150 से 200 ईसा पूर्व। अब इनका बात करें तो इनका जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथ का नाम है वो है महाभाष्य। महाभाष्य में इनका ग्रंथ। देखिए आप इनका नाम, समय और ग्रंथ को अवश्य याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम में एक सवाल इससे पूछा जा सकता है। त्रिमुनि में से एक सवाल आपका 100% आता है। तो इनका ग्रंथ का नाम क्या है? महाभाष्य। इसमें क्या है? इसमें 85 या 84, 85-84 क्या है? आहानिक। 84-85 क्या है? आहानिक। और आहानिक का जो अर्थ होता है वह होता है एक दिवस। एक आहानिक का मतलब होता है एक दिवस, यानी देखा जाए तो 84-85 आहानिक, यानी कि 84-85 दिन। ये कौन थे? हमारे त्रिमुनि। अब देखिए त्रिमुनि थे। अब बात करें आगे कि व्याकरण मुनि। ये तो हमारे त्रिमुनि थे। सबसे पहले पाणि, कात्यायन और पतंजलि, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब बात करें तो जो हमारे अगले आते हैं वो आते हैं हमारे व्याकरण मुनि। व्याकरण मुनि। देखिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। आपको जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो। देखिए व्याकरण मुनि, जो व्याकरण मुनि में है, व्याकरण मुनि है उसमें गुरु शिष्य की परंपरा है। तो जब सबसे पहले बात करें गुरु की, अगर हम गुरु की बात करें तो जो गुरु हैं वो हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित। और तो भट्टोजी दीक्षित हैं, इनकी जो रचना है, भट्टोजी दीक्षित की रचना है वो है हमारी सिद्धांत कौमुदी। क्या है? वो है सिद्धांत कौमुदी।
वो है हमारे सिद्धांत कौमुदी। और अब बात करें शिष्य की, अगर बात करें हम शिष्य की, तो जो हमारा शिष्य है यानी भट्टोजी दीक्षित, तो इनके जो शिष्य का नाम है वो है वरदराचार्य। और जो वरदराचार्य हैं इनकी जो रचना है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। ये हमारे व्याकरण के मुनि गुरु और शिष्य गुरुदेव भट्टोजी दीक्षित, इनकी रचना है सिद्धांत कौमुदी। और जो शिष्य हैं वरदराचार्य, इनकी जो रचना है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। अब देखिए आपसे एग्जाम में जो हमारे त्रिमुनि थे, यानी कि देखिए हमारे जो त्रिमुनि थे इनमें जो सबसे पहले थे वो थे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अगर आपसे त्रिमुनि पूछे तो आप इनको याद कर लीजिए, पाणिनि, कात्यायन, बररुचि और पतंजलि। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, वो पूछे कि संस्कृत के त्रिमुनि कौन हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन लगाना है, ये है। और पूछे कि कौन नहीं है, तो ये 3 दिए होंगे, उसमें से आपका या तो आप देखो आपके भट्टोजी दीक्षित या वरदराचार्य किसी का नाम दे देगा, तो आपको कौन नहीं है, ये आपके व्याकरण के मुनि हैं, यानी कि भट्टोजी दीक्षित, इनकी रचना है सिद्धांत कौमुदी। और शिष्य हैं वो हैं वरदराचार्य, इनकी रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो आपकी ये संस्कृत का कुछ सामान्य परिचय था। अब इसके आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हमारे स्वर और व्यंजन के बारे में, यानी कि जो संस्कृत है वर्ण विचार। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों वह वर्ण विचार से संबंधित होगा। आज का हमारा जो टॉपिक था वो संस्कृत का सामान्य परिचय था, यानी कि जो संस्कृत है, संस्कृत की उत्पत्ति, व्याकरण और वेद के अंग, व्याकरण के त्रिमुनि कौन है, और जो प्राचीन काल और निर्वाचन काल था उसमें कौन सी 2 परंपरा थी वो मैंने भी आपको बताया। और आपके जो अगला था वो था व्याकरण के 2 मुनि। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं करता हूँ समाप्त। अगर वीडियो आई आप सबको पसंद तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आप दोस्तों में इसको शेयर करें और दोस्तों लाइक भी ज़रूर करें। अब हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा वर्ण विचार। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।